पयोदागात को तो मैंने बताया तो पीछे बड़न के मुख से सुनो या सुनो, बहुत ही यूं लगे कि जो भी सामग्री या जो साहित्य ठाकुर जी के लिए आवे, वो कितने मनोरथ लेके आवे अपने, कि वाकू अपन अपन मतलब फिर निमित्त है बीच में, कि वाकू ठाकुर जी सन्मुखता वाकू देवे या ठाकुर जी को अंगीकार करावे, और अपने आलस या अपनी दुष्टता बीच में आ जावे तो वो ठाकुर जी के सन्मुख नहीं हो पावे। तो वो कितनी विचित्र बात, मतलब मैं अपने लिए कहूँ कि कोई चीज कोई सामग्री ऐसी आई होवे जो ठाकुर जी के लिए आई होवे और नहीं अनुकूल होवे, समय चलो जाए वाकू, कोई जैसे कोई भंडार है, कोई टोकरी है, कोई फल आदि है, तो वो सब चीज ठाकुर जी को नहीं अंगीकार हो सके, बिगड़ जाए, समय अनुकूलता के हिसाब से नहीं हो पावे, या हाँ अभी कर लूंगी अभी कर लूंगी यूं हो जाए। तो यूं होए के लिए देखो वो कितना मनोरथ, कभी कोई फूल होए तो आवे तो इतने सारे आ जावे, नहीं होए तो बिल्कुल नहीं होए, तो बहुत ज्यादा हो जाए तो वो सब फूल एक साथ तो कैसे अंगीकार करा सके, तो कई बार बिगड़ जाए तो फिर ऐसा लगे कि वो ये बिगड़ जाएंगे तो ऐसे ही ठाकुर जी के सम्मुख कर देना। तो ये हुआ कि ये सारी साहित्य चीजें सब ठाकुर जी के लिए मनोरथ लेके यहाँ तक आई हुए, और फिर अपन ठाकुर जी के सन्मुख नहीं करें तो आपको कितना दुख हो तो होएगो यो, या आपको अपराध भी अपन को लगतो होएगो, तो ये भी एक अपराध को क्रम हो सके। या सो वो पयोदा गाय को, मतलब ये पयोदा गाय को दूध दूध अपने लिए विचार कर रहे है सो कि ठाकुर जी श्री यशोदा जी से के स्नेह सु, मतलब आप वही मतलब रहेंगे क्योंकि यशोदा जी भक्त हैं, और भक्त के स्नेह सु तो ठाकुर जी वश है, तो आप तो मेरी तरफ दृष्टि भी नहीं करेंगे, तो ऐसे जीवन को क्या मतलब, तो मैं अपना जीवन या अग्नि में हवन कर मतलब होम कर दूं, खत्म कर दूं, यूं सोच के, और वो पात्र में से बाहर आ गया, मतलब क्या है ना कि अब मैं बस पानी में कूदे ही जा रहा हूँ करके, ऐसे वो गाय दूध है वो जो अग्नि में डूबे जा रहा है। तो ठाकुर जी के ताप को जान के और के ताप को समन करने के लिए यशोदा जी को भेज रहे हैं कि नहीं जाओ वाकू रोक के आओ करके। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध के तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण चल रहे है, और वाको 5वां अध्याय अपना चल रहे है, और 10वां स्कंद के अनुसार अपन को 9वां अध्याय चल रहे है, और 6 श्लोक अपने पूरे हो गए हैं। अच्छा हाँ हाँ, देखो मैं कहूँ ना, मूल श्लोक की तो बात याद ही नहीं आई थी कि ठाकुर जी ने टक्र को भांड जो है, छाछ को जो दधि मंथन को जो बासन है, मथनी, वाकू आपने सिल के पत्थर सिल लोढ़ी जो होवे चटनी बनावे की, वाको जो ऊपर की जो दैत्य जो हतो वाको, वो दैत्य निकल के भाग गया, और फिर ठाकुर जी ने कही कि अब तो मथनी तो फोड़ दी मैंने, तो अब मैं यहाँ पे रुकूंगा तो माता मेरे को मारेगी, तो झूठे आंसू निकाल के, और आप जो मक्खन श्री यशोदा जी ने जो निकाले थे जब गुणगान कर रहे थे आप, वह समय में जब वो निकाले तो वो माखन वहां रखो, तो ठाकुर जी ने कही कि ये श्रम कियो, वो जो मेरी माता ने श्रम कियो है, और ये जो माखन निकालियो है ये माखन में ले जाके कहीं और जाके खाऊं, नहीं यहाँ रहूंगा तो मेरी माता मारेगी, मेरी माता नहीं देखे, ऐसे में कहीं जाके मैं लऊं, तो और मैं भी लऊं और ये मेरे अंतस्थित जो बालक है इनको भी मैं लिवाऊं, ये सोच भक्त वत्सलता करते हुए आपने जो भक्त ने जो सामग्री सिद्ध करी है, वाको मनोरथ पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी वो आरोग्य की इच्छा से वो माखन लेके और आप अन्यत्र कोठरी में चले गए, और अंतस्थित बालकन को भी आपने
लिवायो और आपने स्वयं ने भी आरोग्य। तो कही कि भाई ये कैसे आरोग्य हो, तो कैसे आयो, तो के भक्ति मार्ग में ठाकुर जी जो भक्त स्नेह सु भोग धरे हैं, वो जरूर सु आप अंगीकार करे हैं, भक्षण करे हैं। ये स्पष्ट स्पष्ट यहाँ पे शब्द श्री आचार्य जी ने बताया है। तो यह तो और एक खाली आंसू को प्रकार હતો कि वो, हाँ ठीक है, वाकु बहुत ध्यान करे को नहीं है। तो ये क्रम कल आयो तो कि ठाकुर जी भक्त को पधरायो भयो, जो भी सामग्री है धरो भयो, तो वो सब आप अंगीकार करे हैं, भक्षण करे हैं, यहाँ तक को वो प्रकार आयो। तो अब ये 7वां श्लोक को अपन फिर से ले ले में आज फिर से सुबोधनी जी शुरू करें। उत्तार्य गोपी शुश्रुतं पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकं विलोक्य भग्नं स्वसुतस्य कर्म तद् जहास तं चापि न तत्र पश्यति। शब्दार्थ, यशोदा दूध को उतारकर फिर उसको अच्छी तरह ओटने लगी। उसको ओटाए हुए को उतार के लौट कर मंथन मंदिर में आई। वहां मट्टे की मथनी फूटी देखकर समझ गई कि यह मेरे बेटे का काम है। उसको वहां न देख हंसने लगी। श्री सुबोधनी जी है। उत्तार्यति उत्तार्यति उतार्यति पश्यतु उत्तार्यति पयस्तु सुश्रुतं सम्यक पंक्वं तदुत्तार्य भूमौ स्थापयित्वा पुनः सुश्रुतमिति प्रथमं उत्सेक उतार्यं पुनरधिश्रित्य ततः श्रुते पुनरुत्तारितवत् इत्यर्थः। यहाँ से लेके भगवांश्चेत् तत्रैव तिष्ठेन न किंचित कुर्यात् तदा स्वस्यैवापराध इत्यतृप्त परित्यागात् तृष्णीमेव तिष्ठेत्। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है की व्याख्या है। श्लोक के पुनः शब्द के गूढ़ आशय को प्रकट करते हुए आचार्य ऋषि कहते हैं कि यशोदा ने प्रथम तो दूध में एक ही उफान आया था, तो उसको उतारकर पृथ्वी पर धरा, फिर दूध को चूल्हे पर धरकर खूब ओटा के उतारा, मंथन स्थान में प्रविष्ट हुई। इससे समझा जाता है कि दूध को ओटाने के लिए आंगन में रखा था और मंथन घर के भीतर करती थी। दूध कहाँ रखो तो क्या आंगन के बाहर, वो अग्नि आंच जो सब हो वो सब बाहर रखो हो तो, और मंथन मंदिर यानी मंथन घर अंदर हतो, जहां दधी मंथन करते थे वो, वहां उसने टूटा हुआ छाछ का बर्तन देखा। श्लोक के च शब्द का आशय आचार्य श्री प्रकट करते हैं कि मक्खन का अभाव और तक्र का बह जाना भी देखा, तथा यह भी जान लिया कि यह कर्म मेरे पुत्र का ही है, जिससे यशोदा को कर्ता कर्म और करण का पूर्ण ज्ञान हो गया। इस प्रकार के ज्ञान से यशोदा लौकिक आवेश वाली हुई। कर्ता तो के मेरे पुत्र है, करण का भयो तो कि यानी ये मथनी तोड़ डाली, और कर्म कैसो कियो तो कि ये सब तोड़ फोड़ कर दी, तो यहाँ पे सब चीज छिन्न भिन्न हो गई, नुकसान हो गया। तो ये सारी चीज जब यशोदा जी ने जान ली, सबको पूर्ण ज्ञान जब यशोदा जी को हो गया, तो कहा वो यशोदा जी लौकिक आवेश वाली हुई। भगवान ने दैत्यावेश को दूर कर दिया था, इससे यशोदा ने क्रोध न किया किंतु हंसने लगी। ठाकुर जी ने जब वो तक्र को जो भांड तो वाकू फोड़ दियो, तो दैत्य वामे सु चलो गयो, लेकिन दैत्य वामे सु चलो गए, ऐसो यशोदा जी ने क्रोध नहीं किया। ये सब देख के यशोदा जी हंसवे लगी, यूं कह रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा खुलासा दियो है कि तक्र में दैत्यावेश था, भगवान ने दैत्य को हटाने के लिए तक्र पात्र को तोड़ दिया, जिससे तक्र बह गई, दैत्य हट गया। दैत्य के हट जाने से यशोदा के हृदय से वात्सल्य रस प्रकट हुआ।
जब देते चलोगे हो तो यशोदा जी के हृदय में वात्सल्य रस प्रकट भयो, जिससे उसके यह भाव उत्पन्न हुआ कि मेरा लाला इतनी सामर्थ्य वाला हुआ है, इस प्रसन्न चित्त होकर हंसने लगी, क्रोध न किया। यहाँ पे यशोदा जी को खुद नहीं आया कि याने दधी भांड फोड़ दियो, जबकि खबर पड़ गई कि ये मेरे ही बेटा को कार्य है, लेकिन ये सोच रही है कि ओ ये इतना समर्थवान हो गयो है कि ये सब ये कर दे, अब ऐसे तूफान भी करवे लग गयो है। यूं करके यशोदा जी हंसवे लगी, खुद ही मनोमन विचार कियो और मनोमन वो हंसवे भी लगी। ये अपना 7वां श्लोक यहाँ पे पूरा भयो है। अब आभास है, आभास ही बहुत बड़ो है, 2 बार आभास दिए हैं। देखे अपन, भगवांस्तु रूढ़ं तस्या लौकिक ज्ञानं दूरीकर्तुं दृढ़मिति ज्ञापयितु वा तस्यास्तामस भावोत्पत्त्यर्थं ततो गतः तत्र च गत्वा पूर्वमपि दैत्यावेशेन यत् सम्पादितं हयंगवादिकं तदपि सिक्ये स्थितं कामं यथेच्छं मर्कटायापयच्छति मर्कटोऽपि दृष्टित्वात्र त्वात् क्रूर जंतुर्हयंग हयंगवमप्यनुपयुक्तं सिक्यं च तिरि तिरु तिरुतिपाशः स्वयं चोलुखालन्ध्रिरपि चोलुखालन्ध्रेरुपरि व्यवस्थितो भवति उलूखलं विपरीतं कृत्वा तव स्थितं तत्र स्थितः तेषां दोष निवृत्त्यर्थं यज्ञ पुरुषो भूत्वा सुपर्ण चयन इव स्थितः। ये एक आभास इतो बड़ो है, फिर याको पैराग्राफ भी बहुत बड़ो है अर्थ को। अग्नेर नाभि रूपत्वादुलूखलस्य तदुपरि स्थितः सन्न अतिरिक्तमर्ति रिक्त्याय प्रयच्छति रिक्तस्य शांत्य। आभासार्थ है भगवान चले जाने से वहां देखने में नहीं आए। इसका भाव बताते हैं कि यदि भगवान विराजे यानी कि ठहरे होते तो यशोदा हंसती नहीं, क्योंकि वह समझती थी कि मैं भगवान की तृप्ति होने से पहले ही उनको छोड़ गई हूँ, इसलिए वह अपने को दोषी समझ चुप्पी साध लेती। अगर ठाकुर जी वहां सु पधार नहीं गए होते दधि मंथन की जगह सु, तो यशोदा जी हंसती नहीं। उनको वो याद रहता कि मैं अतृप्त छोड़ गई हूँ अपने बालक को, तो वो चुप होके खड़ी रहती। तो भगवान तो उसके यशोदा के गाढ़ लौकिक ज्ञान को मिटाने के लिए अथवा जानने के लिए कि यशोदा को यह ज्ञान दृढ़ है या नहीं, तथा उसमें तामस भाव उत्पन्न करने के लिए वहां से घर के भीतर चले गए। ठाकुर जी अब ये परीक्षा कर रहे हैं कि यशोदा जी को ये जो सारा लौकिक भाव है वो दृढ़ है या मतलब जो उनने जो भूल करी वो उनको ज्ञात है। ये दोनों ही चीज अगर है कि नहीं है, ये देखने के लिए ही यहाँ पे आपने ये कार्य किया है। आप वहां पधार गए हैं यूं करके, तो अभी हमें तामस भाव उत्पन्न भयो, तामस भाव उत्पन्न करवे के लिए ठाकुर जी घर के भीतर चले गए। वहां दैत्य के आवेश वाली तक्र में से यशोदा ने पहले जो मक्खन निकालकर छीके पे धरा था उसको उखल पर चढ़कर निकालते हुए बंदर को खिला रहे थे, क्योंकि वह मक्खन दैत्यावेश वाला था, अतः भगवान के भोज्य न था। मंथन तो बहुत देर तक कियो ना यशोदा जी ने, तो पहले जो निकालो तो वो तो आपने खुद के आरोग्य के लिए ले गए कि ये तो मैं आरोगूंगो, और भी जो बाद में निकाले हो तो वो छिका पे धर दियो तो वो जो आपने मक्खन वहां छिका पे से निकाल के और वो बाचे बंदरन को खवाते भय आप वहां पे, तो कह रहे कैसे निकाल लो, तो कि उसको उखल पर चढ़कर निकाला है। उखल हो ना वाको ऊंधो कर दे तो टेबल जैसो हो जावे ऊंचो। उखल उखल तो सबको बताइए उखल क्या चीज होवे, जहाँ में सब ये मसाला आदि सब कूटो जाए, वो ऐसो आवे ऊपर बड़ो सो लकड़ी को, वाको उखल केवे।
क्योंकि वो जो माखन हतो वो भी दैत्यावेश वालो हतो। अतः भगवान के भोज्य न था। इस कारण वानरों को दे रहे थे। वे भी दांत वाले क्रूर प्राणी थे। बंदर भी दांत वाले क्रूर प्राणी थे, यासु उनको दे रहे थे, क्योंकि वो भी ऐसे ही छीके पर रखा था। वह भी मृत्यु का पाश है। भगवान उखल को उल्टा कर उसके दोष नाश करने के लिए उस पर यज्ञ पुरुष होके अग्नि स्थापित करने वाले के समान खड़े थे। उखल अग्नि की नाभ है। श्रुति ने छीके को यम का पाश कहा है। उलूखल मुपददाति ददाति एवाश अग्नि नाभि इति श्रुते प्रकाश श्रुते है। उखल को यज्ञ वालों मतलब अग्नि की नाभि, यज्ञ में स्थापित जो अग्नि होवे बाकी नाभि बताई गई है। जैसे यज्ञ कुंड जो होवे ने, यज्ञ कुंड को की जो रचना है जैसो रूप होवे ऐसो मतलब उखल को होवे है। यासुबाकू उखल को अग्नि की नाभि बताई गई है। तो जैसे अग्नि की नाभि में यज्ञ पुरुष स्थित है, वैसे यहाँ आप यज्ञ पुरुष रूप होकर स्थित हुए, शेष रहे हुए की शांति के लिए बचा हुआ मक्खन अन्यों को देते हैं। यानी आपने जो आरोग हो वो तो आरोग लियो, लेकिन छीका पे जो रख दियो तो वाको आपने उखल पे चढ़ के, यानी जैसे अग्नि के अंदर सब यज्ञ को चीज क्या कहवे होम करे वा प्रकार सु या अग्नि सब चीज को ग्रहण करे तो सब पवित्र हो जावे, वह प्रकार से भी देखे जाओ तो ठाकुर जी ने यहाँ पे उखल जो यज्ञ अग्नि की नाभि रूप है वाकू आपने साधन बना के आप वाके ऊपर चढ़ के और आपने मतलब खुद आप अग्नि रूप बन के आपने छिका पेसु माखन जो हतो दैत्यावेश वालो जो हतो वो उतार के और ऐसे ही क्रूर प्राणी को यानी कि बंदरन को आपने खवा दियो, क्योंकि आपके आरोग्य योग्य वो नहीं हतो। ततो यशोदान्तः प्रविश्य तथा भूतं पुत्रं दृष्टवती त्याहोलुफलाद्रेन्रीति। उस समय यशोदा ने आकर इस प्रकार की लीला करते हुए पुत्र को देखा। इसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। अब आगे के श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक हय्यंगव चौर्य विशंकिते क्षणं निरीक्ष्य पश्चात यहाँ तक वो श्लोक है। अपनो ये श्लोकार्थ के उल्टे उखल पर खड़े छीके में धरे मक्खन को लेकर बंदर को यथेच्छ दे रहे थे और चोरी करने से चकित यानी शंकाशील भययुक्त नेत्र वाले पुत्र को देखकर धीरे धीरे उसके पीछे से आई। अब यशोदा जी ने देख लियो कि ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, बालक श्री कृष्ण क्या कर रहे हो, तो देखो कि उखल ऊंधो कर दियो उखल को, वाके ऊपर आप चढ़ गए और छिका पे जो माखन रखो है वो लेके बंदरन को खवा रहे हैं। और बंदरन को खवाते भय भी पाचे वो भययुक्त नेत्र हुए ना, देखे मुझ कोई देख तो नहीं रहा, ऐसे करके भययुक्त नेत्रन से आप देख रहे हैं चारों तरफ। तो ऐसे जो पुत्र को देखो जब यशोदा जी ने, तो धीरे धीरे यानी नेत्र वाले वो भययुक्त नेत्र वाले ना, तो यशोदा जी के इनकी आपको कहीं खबर नहीं पड़ जाए कि मैं आ रही हूँ करके, तो धीरे धीरे यशोदा जी उनके पीछे मतलब बालक श्री कृष्ण जहाँ उखल पे चढ़ो तो वहां धीरे धीरे आवे लगे। श्री सुबोधनी जी हैं, पूर्वम तत्र भगवत दर्शने मर्कटोपि न दृष्टस्तेन शंकापि अतोन्वेषणमपि कर्तव्यम अन्वेषणे पुनश्चित्तम भगवत्परम जातमिति भगवन्तं दृष्टवती दोषाणाम प्रयोजकत्व ज्ञापनायोलुफलं विपरीतं कृतं तदा सुपर्णम एव विपरीतः कृतो भवति। यहाँ से लेके
तादृशं स्वयं निरीक्ष्य सुतं पश्चात् पृष्ठभागे पृष्ठे च पश्यन्ति पापदृष्टिः शनैरागमतं रागमत् ईशन् मात्रमागतवती न हि पापदृष्टिः शीघ्रमागन्तुमर्हति। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी है। अब की व्याख्या देखें। यशोदा ने प्रथम भगवान को जैसे नहीं देखा वैसे बंदर भी नहीं दिखे। इससे उसके यानी यशोदा के मन में संशय भी होने लगा। अतः भगवान को ढूंढना चाहिए। इस विचार के आने से फिर चित्त भगवत परायण हुआ। ठाकुर जी को ढूंढवे निकली यशोदा जी। देखो ना कि यहाँ तो कोई बालक कृष्ण दिख नहीं रहे हो, और ऐसे जब ठाकुर जी नहीं दिखे तो बंदर भी नहीं दिखे। तो दोनों को इस विचार के आने से चित्त भगवत परायण हो गया। चित्त भगवत परायण होते ही भगवान के दर्शन हो गए। ठाकुर जी को ढूंढने की इच्छा भई ने क्या, अरे ठाकुर जी कहाँ चले गए, यानी कि बालक कृष्ण कहाँ चलोगे। तो ये सोचते ही ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए, क्योंकि इच्छा करी ना ठाकुर जी को मिलवे की। तो ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए, और दर्शन में यशोदा के दोष प्रतिबंध नहीं हुए। दर्शन करवे में उनको दोष प्रतिबंधित नहीं भय, दोष विफल हो गए। इनकी विफलता बताने के लिए ही भगवान ने उखल को उल्टा किया था, जिसका भावार्थ यह है कि जहाँ सर्व दोष दाहक अग्नि ही उल्टी होने के कारण जहाँ कुछ भी करने में समर्थ नहीं, वहां दोष क्या कर सकते हैं। जब ठाकुर जी के दर्शन यशोदा जी ने किए तो कैसे हते परिस्थिति, मतलब क्या क्या कर रहे थे ठाकुर जी। तो कई के उखल ऊंधो करके ठाकुर जी वाके ऊपर चढ़े भये हते, बराबर। तो उखल को क्या बतायो, अग्नि की नाभि बतायो। तो यहाँ पे ठाकुर जी ने ये दर्शायो कि जा जगह पे, यानी ठाकुर जी जहां विराज रहे तो आप कुछ भी कर सके। तो कह रहे हैं कि मैंने दर्शन देवे की इच्छा करी, उनने वो भगत परायण भाई, तो मैंने दर्शन देवे की इच्छा करी, तो ठाकुर जी ने दर्शन दिए। तो दर्शन दिए तब बता दी तो कि वहां पे यशोदा जी के कोई दोष आड़े नहीं आए। तो क्यों नहीं आए, तो कह रहे हैं कि जहां नाभि, जो अग्नि की जो नाभि है, वाकू ही मैंने ऊंधो कर दियो है। जब वहां अग्नि की स्थली को ही कोई वो कोई बाकी अपनी सामर्थ्य नहीं है, तो वो ही नहीं आ सको अपनी जगह पे। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी कह रहे हैं कि अग्नि रखवे की जो नाभि, अग्नि की जो नाभि है वो ही मैंने उल्टी कर दी मेरी इच्छा सु, तो यहाँ पे दोष क्या कर सकेंगे। जो अग्नि ही सीधी रीत सु नहीं कर आवे में समर्थ है या समय, तो दोष कैसे आ सकेंगे। यहाँ मेरी इच्छा चल रही है, यूं के को मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसका भावार्थ यह है, दोष विफल हो गए, इनकी विफलता बताने के लिए भगवान ने उखल को उल्टा किया था। जिसका भावार्थ यह है कि जहां सर्व दोष दाहक, अग्नि में सारे दोष वो अग्नि या समय कुछ नहीं कर सकेगी। तो वहां पे दोष तो क्या कर सके, दोष भी नहीं है। कामम शब्द का भाव बताते हुए कहते हैं कि अपनी इच्छा अनुकूल दे रहे हैं, क्योंकि भगवान को उनको देने में किसी प्रकार का संदेह नहीं था कि मुझे रोके के कारण कि मैं सर्व, यानी कि सब पदार्थों का पति यानी स्वामी हूँ। ठाकुर जी की इच्छा हुई कि मुझको या समय दोष नहीं देखने हैं, दोष को मैं अभी या समय कोई कहीं से भी वाक्य कार्य मेरे सामने नहीं आ सके, मेरी इच्छा है, मैं या सब कुछ दूंगा। तो ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए, क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा है। तो ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए। ठाकुर जी सबके पति हैं, सबके स्वामी हैं।
यासु ठाकुर जी की ही इच्छा चलेगी और कोई की इच्छा क्योंकि ये ठाकुर जी ने करना चाहिए तो ठाकुर जी मेरी दर्शन देने तो आपने दे दी, फिर आपके कोई भी साड़े जो दोष नाश करने वाली है वो मैंने उल्टो कर दी, वाकई में ही समर्थ नहीं रहे हो अभी या समय, तो मेरे सामने दो जो समर्थ चीज है वह समर्थ चीज को भी मैंने यह समय असमर्थ कर दी है, तो और कोई की सामर्थ्य मेरे सामने कैसे चलेगी। ये प्रकार यहाँ पे ठाकुर जी ने अपना ये कृपा जो पुष्टि में हुए है कि ठाकुर जी की इच्छा है चाहे कोई को भी आप दर्शन देवे, आप होना चाहिए। से कर करके तब ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए, तो दर्शन कैसे दिए वो परिस्थिति भी पूरी बताई कि उखल पे आप चढ़े हुए हैं, या समय वो आड़े नहीं आए। यह मक्खन आगे का इकट्ठा किया हुआ है, ताजा नवनीत नहीं है। ये जो माखन હતો जो छीका पे से उतारो वो ठाकुर जी कहने कि ये पहले को હતો ये ताजा मक्खन नहीं હતો। यद्यपि भगवान सर्वपति होने से चोर नहीं है तो भी लौकिक दृष्टि में यह कार्य चोरी मानी जाएगी, अतः आप ऐसा नाट्य करने लगे इसको मूलकार ने चौर्य विंशंकित क्षण पद से दिखाते हैं कि चोरी के कार्य करने से भगवान अपनी आंखें शंकाशील यानी शंका व भय वाली दिखाने लगे। इस लौकिक दोष दृष्टि का कारण बाल्यकाल है। तो ठाकुर जी तो सर्व चीज के पति हैं, सर्व कार्य के पति हैं, तो आपने ऐसो भय युक्त अपने नेत्र क्यों बनाए कि कहीं चोरी, भले आप जो वो चीज जो आप ले रहे हैं वो आपकी ही है, लेकिन फिर भी लौकिक दृष्टि सु लौकिक रीति से देखे जाओ तो वो चोरी ही कहाएगी। तो ठाकुर जी वो ऐसो ही नाट्य करते हुए आप जैसे कोई चोरी कर रहे हो और कोई मुझको देख ना ले ऐसे शंकाशील या भय युक्त नेत्रन सु आप वहां यूं आजू बाजू यूं करके देख रहे हैं कि कोई मुझको देख ना ले करके, तो क्या ऐसो क्यों किया ठाकुर जी ने। तो कह रहे हैं कि ये बाल्यकाल की लीला आप कर रहे हैं, या सो आप लीला के अनुसंधान में ये लीला भी आप कर रहे हैं, अतः इस दोष दृष्टि का निवारण भी काल ही करेगा। अज्ञता में ऐसे चोरी के कार्य होते हैं, जिस समय यशोदा उसके यानी कि भगवान के स्वरूप को समझेगी तब उस समय यह दोष दृष्टि स्वयं नष्ट हो जाएगी। ये जो दोष दिख रहे हो है अभी या समय के ठाकुर जी उकल पे चढ़ के चीका पे सु माखन की चोरी कर रहे हैं, तो ये दोष दृष्टि भी जब तक ही रहेगी जब तक कि ये काल है। जब यशोदा जी को ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान होगा तब वो ये सारो भी दोष जो है ये भी सारो हट जाएगा, वो सारो नष्ट अपने आप ही चलो जाएगा। दोष दृष्टि है ना, ये तो ठाकुर जी जो कर रहे हैं वो दोष नहीं है, अपनी दोष दृष्टि से ऐसा लग रहे हो कि ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं। तो आचार्य श्री विशेष भाव बताते हैं कि चौर्य विशंकित क्षणम के दो अर्थ हैं, एक चोरी करने से भययुक्त नेत्र वाले भगवान हो गए हैं और दूसरा यह है कि जिसके मन में मेरे लिए से कोई भी अर्थ लेने पर यशोदा का सत्य ज्ञान नाश होकर उसमें दोष दृष्टि उत्पन्न हो गई है। यहाँ पे बता रहे हैं कि चौर्य मीन शंकित क्षणम, ये यहाँ पे ये दियो है श्लोक के अंदर ये शब्द दियो है। आचार्य कह रहे हैं कि चोरी करते हुए जो ईक्षण है, वीक्षण, ईक्षण मतलब देखनो, नजर, कि मेरी नजर क्या देख रही है, कहाँ देख रही है, तो ईक्षण, ईक्षण मतलब देखनो। तो ये है कि वे शंकित क्षण, शंकित, शंकित यानी शंका युक्त होके या भय युक्त होके देख रही है मेरी नजर। तो वो क्या देख रही है, तो या के दो अर्थ बताए। एक अर्थ तो ये बतायो कि चोरी करते हुए
ठाकुर जी डर रहे हैं मुझ को कोई देख न ले, एक ये अर्थ है। दूसरों के जो मुझ को यहाँ समय देख रहे हो, मैं जो लीला कर रहे हूँ उखल पे चढ़ के चिका पे से माखन उतार रहे हूँ, ये जो चीज मेरे को जो लीला के दर्शन कर रहे हो, वाकई मन में अगर ये चीज आ रही है, क्या है ये तो चोरी कर रहे हैं, देखो ये चोरी करके ले रहे हैं, तो वाकई मन में जो ऐसा प्रकार आ रहे हो है, तो इन सब चीजन सु सत्य नाश होके दोष दृष्टि उत्पन्न हो रही है। चाहे ठाकुर जी अपने शंका युक्त भय युक्त दृष्टि से देख रहे हो, चाहे यहाँ पे यशोदा जी ऐसा समझ रही हो कि ठाकुर जी चोर है, यानी चोर है या चोरी कर रहे हो है करके दोष दृष्टि उत्पन्न हो रही है यशोदा जी की। तो पुत्र को चोर समझ और स्वयं ने चोरी करते देखकर भगवान के पीछे धीरे धीरे आने लगी। इसका भावार्थ आचार्य बताते हैं कि यशोदा दोष दृष्टि के कारण पाप युक्त हो गई थी, अतः भगवान के सामने न आ सकी। पापी भगवान के न सामने आ सकते हैं और न शीघ्र भगवान के पास पहुंच सकते हैं। ये 8वां श्लोक पूरा भयो। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब यशोदा जी की दोष दृष्टि भई, तो अब क्या भयो, वो तो धीरे धीरे ठाकुर जी के पास आ रही हैं, तो पापी के सामने तो ठाकुर जी नहीं जावे, न तो वो ठाकुर जी के सामने आ सके पापी, और न है न वो ठाकुर जी के पास पहुंच सके। तो यहाँ पे यशोदा जी ये धीरे धीरे आ रही हैं, तो ठाकुर जी भी यशोदा जी को तो देख ही लेंगे, तो आगे भी क्या होगा वो कल के श्लोक में अपन देखेंगे। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि ठाकुर जी अपने सामर्थ्य सु कृपा भी करे हैं, और आप अपने ही सामर्थ्य सु ये लीला कर रहे हैं, आप ये जता रहे हैं, आप बाल लीला कर रहे हैं, भययुक्त हो रहे हैं, चिका पे सु माखन को चोरी कर रहे हैं, क्योंकि वो माखन आपके आरोग्य योग्य नहीं है, में भी दैत्यावेश है, यासु आप माखन को ऐसे क्रूर प्राणी जो दांत वाले हैं, बड़े बड़े दांत वाले जो बंदर कहाँ हुए हैं, तो उन दांत वालन को ऐसे क्रूर प्राणी को आप वो माखन खवा दे रहे हैं। ये प्रकार यहाँ पे ठाकुर जी ने बताया अपना। बोलो आदेश की जय।